मेंबर रहेगी। लेकिन अब जो है चूंकि मैंडेटरी कर दिया गया है तो एक लग रहा है एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है, तो बहुत से पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। ठीक है, और उसी के बीच में राजनीति भी है। एडवोकेट सुमन अनपढ़ भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ती भी हैं। बहुत स्वागत है सुमन आपका। मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज अब तक नहीं जा रही है। प्रमोद जी, मनोज कुमार जी ने जिस तरह से विश्लेषण किया, सवाल यही है कि कुछ बातें पॉजिटिव है और जिन चीजों पर आपत्ति है, अगर आपको आपत्ति है तो आपके पास आगे भी विकल्प होगा, आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। फरंगी मैली साहब का एक बयान भी आया, वो कह रहे हैं कि अगर राज्यसभा से भी पास होता है तो हम कोर्ट जाएंगे। तो कोर्ट जाने से किसने रोका है? लेकिन जो नए प्रावधान किए गए हैं जेपीसी के पास भेजने के बाद, उसमें आपत्तिजनक असल में क्या है? सिर्फ यही कि आप धार्मिक बात कह के कि हमारे धर्म का मामला है, आप उससे बचना चाहते हैं, या जिस तरीके का कब्जा कुछ चुनिंदा लोगों का या संगठनों का था, वो नेक्सस टूटेगा, इस बात का डर है? जी देखिए, कोर्ट हमेशा जो है फैक्ट को देखता है और संविधान के अंतर्गत देखता है। यदि कोई भी चीजें संविधान के अंतर्गत आ रही है तो कोर्ट कभी भी उसमें विघ्न नहीं बन सकता है। ये जो बिल है, आप देखिए कि इस पे जेपीसी में भेजा गया और इस पे काफी गहन इस पर रिसर्च हुआ है। आप 9 अगस्त के बाद से इस पे कई मीटिंग हुआ और करीब करीब जो है 1 करोड़ करीब 97 लाख के समथिंग में है, उसमें ओपिनियन आया है। और खास करके जो मुस्लिम जो बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है उसका ओपिनियन आया है। और इसमें कई देशों जो मुस्लिम देश है जहां वक्फ है, जैसे ये है कुवैत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, आपका ये किंग ऑफ सऊदी अरबिया है, तो ऐसे देशों से वो सर्वे लिया गया। और इजिप्ट है, सबसे बड़ा जो टर्की है, आप सोचिए वो शरीयत पर पूरा चलता है। तो ये सारे का लिया गया। कोई भी बस वहां सरकार के अधीन है, सरकार उसको मैनेज करती है। और हर वर्ष में केवल ये जो वहां की यतीम है, जो विधवा है, जो बिल्कुल एकदम सबसे पीछे के तबके के लोग हैं, वहां पे ईमानदारी से सरकार उसका पालन करवाती है। लेकिन हिंदुस्तान में बिल्कुल उल्टा है। और इसमें आपको बता दूं कि मुस्लिम संगठन जो है, जैसे रोल ऑफ रिस्पोंडेंट ये मुताबली का है, सर्वे जो है उसका प्रॉपर्टी का किया गया है। और जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुस्लिम वक्फ का है, ये सब का सर्वे और ओपिनियन लिया गया है। और वो ओपिनियन लेने के बाद ये नतीजा आया है कि नहीं, ये वक्फ वाकई में अभी तक के जो यूज हो रहा था, इस पे कई लोग शेषनाग की तरफ फन लगा करके बैठे हुए थे और उसको अपने फायदे के लिए कर रहे थे। वो कायदे से वक्फ के डिफिनीशन में भी नहीं आ रहा था। इसीलिए यह सरकार देखी कि ये जो लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को कुछ जो है महत स्वार्थी लोग उस पे बनाए हुए हैं, तो वो उसके जो असली हकदार है, जो उसके यतीम है, जो विधवा है, जो गरीब बच्चे हैं, जो उनके तक उनके शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके उन्नति के लिए वहां तक पहुंचना है, इसके लिए सरकार ने प्रयास किया है। और कल आप देखते होंगे लोकसभा में इसका विस्तृत चर्चा हुआ, करीब 10-12 घंटा का जो है चर्चा हुआ। और आज राज्यसभा में चर्चा हो रहा है काफी विस्तृत, हर एंगल से उस पर डिस्कशन हुआ है। और इसमें देखा गया, ये जो बार बार ये कहते हैं कि भारत का संविधान का जो आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 का इसमें उल्लंघन हो रहा है, तो आपको बता दूं कि बिल्कुल उल्लंघन नहीं है। देखिए, आपको धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म मानने की स्वतंत्रता है। इसका ये मतलब नहीं है कि धार्मिक रूप से आपको वहां पे धन उपार्जन का भी स्वतंत्रता है, धर्म के नाम पे कानून तोड़ने का भी स्वतंत्रता है। देखिए, आपको एक लिमिटेड दिया है, लेकिन होता क्या है कि ये जितने भी वर्ग है जो स्वार्थी लोग हैं, उसको डिफाइन अपने लेवल में करते हैं। जैसे अब जब कानून से हो जाएगा तो जी ये है। आप देखिए बाबरी मस्जिद में क्या हुआ था, जब कानून ने फैसला दे दिया, तब भी आज ओवैसी जैसे अपने आप को विद्वान कहने वाले, जो आप देखिए कि वो लोकसभा के मेंबर भी हैं, इसके बावजूद भी वो कर रहे हैं कि हमसे गलत किया गया है। आप जो है प्रश्नवाचक चिन्ह जो है कानून पे, कोर्ट पे लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे लगा रहे हैं। तो इस तरह की मानसिकता, इस तरह की मानसिकता मैं कह सकता हूं प्रमोद जी कि हिंदुस्तान में ही सही भी जाती है और यहां पर ही होता भी है। आपने अच्छा उदाहरण दिया कि तमाम जो मुस्लिम कोर मुस्लिम कंट्रीज हैं
वहां पर वक्त पर उसकी भूमिका क्या है और हमारे देश के अंदर क्या है। लेकिन अब अगर बदलाव हो रहा तो वहां पर तर्क नहीं है बल्कि कुतर्कों का सहारा लिया जा रहा। तमाम लोग जो सड़कों पर उतरे, हमने देखा कई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि इस बोर्ड पर लिखा क्या है, वो कहते हैं कि नहीं हमें ये नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि गलत हो रहा है। मतलब क्या और किस वजह से विरोध करने आए हैं वो नहीं पता, लेकिन विरोध करना है क्योंकि उसके पीछे के लोग जो हैं असल किरदार वो हैं, उनको सिर्फ आगे किया है। मनोज जी, चर्चा के दौरान बड़ी दिलचस्प चीजें दिखाई भी दी हैं। एक तरफ किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस भी इसमें समर्थन दे, अच्छी बात है कि सत्ता पक्ष विपक्ष का समर्थन मांग रहा है, सबसे बड़ी पार्टी का समर्थन मांग रहा है। दूसरी तरफ जो विपक्ष की भूमिका है वहां पर आप देखिए कि उनकी तरफ से वोटों को लेकर यहां तक कह दिया गया कि भाई इसमें जदयू और जो अन्य पार्टियां हैं, घटक दल हैं, वो अगर समर्थन करेंगी तो उनको नुकसान होगा। यानी वो एक तरीके से उनको डरा रहे कि चुनाव से पहले सतर्क हो जाओ और ना बिहार में या बाकी अन्य जगहों पर नुकसान हो जाएगा। जिस तरह से बिहार में जो है नवंबर में इलेक्शन होने वाला है और लगभग 17% जो है वोट है वहाँ पे मुस्लिम का, तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक है कि जदयू और एलजेपी दोनों पार्टी जो एनडीए के घटक हैं उनको उनका टारगेट रहता है कि मुस्लिम का वोट लिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी नॉर्मली जो है हिंदू वोट पे डिपेंडेंट रहती है, मुस्लिम लोग बहुत कम लोग वोट देते हैं। तो मुझे लगता है कि एनडीए जो गठबंधन है जिसमें एलजेपी और जेडीयू है वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनको परेशानी हो, शायद कम वोट मिले। और यही चीज को देखते हुए विपक्षी दल चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वो इस तरह का बात वो फैला रही है, बस इस तरह का बात बोल रही है कि आने वाले इलेक्शन में जो है एनडीए को चाहे खास करके जदयू को बहुत ही नुकसान होने वाला है। हालांकि रीजन है जैसे नीतीश कुमार जी का जो स्वास्थ्य रहता है उसको लेकर के भी बात कही जाती है, और शायद अगर स्वास्थ्य और बढ़िया होता और शायद उनका भी स्टेटमेंट इस बिल पे आता, लेकिन अभी तक तो उनका स्टेटमेंट आया नहीं है। उनके प्रवक्ता द्वारा ही बोला जा रहा है कि सब ठीक है। और हालांकि जो पार्टी के जो सांसद हैं उन लोगों ने अपना समर्थन दे दिया, यानी पार्टी लाइन डिक्लेयर कर दिया है। हाँ, पार्टी लाइन तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन जब नीतीश कुमार जी का जब स्टेटमेंट आता है तो उसका एक अलग महत्व होता है और उसका एक व्यापक असर भी पड़ता है। जिस तरह से उन्होंने इंडिया ब्लॉक भी बनाया था जिसमें सेकुलरिज्म का नाम उन्होंने दिया था, लेकिन बाद में खुद ही वो हट गए। तो मुझे लगता है कि चाहे एलजेपी हो और टीडीपी हो और जेडीयू हो, इनको हालांकि टीडीपी को आने वाले समय में कुछ खास इलेक्शन तो है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ भी आंध्रा में भी उनको जो है कुछ फेस करना पड़ेगा प्रोटेस्ट का। इसमें 2-3 ही ऐसा एक मुझे लगता है कि इशू है, जैसे नॉन मुस्लिम को इंक्लूड करना, इसको लेकर के जो मुझे लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष के लोगों को एक व्यापक आक्रोश है इसको लेकर के। अगर शायद ये अगर नहीं होता, नॉन मुस्लिम को इंक्लूड अगर नहीं होता तो शायद उतना ह्यू एंड क्राई होता भी नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही एक बड़ी इशू है। अदरवाइज मोरलेस 2013 और अभी का अगर तुलना किया जाए तो कोई खास अंतर नहीं है। एक अंतर यही है, मैं पहले भी बताया कि मैंडेटरी पहले था कि महिलाओं को होना चाहिए बोर्ड में, अब जो है मैंडेटरी कर दिया कि नहीं 2 महिला होगी। एक पॉजिटिव है, लेकिन एक जो जैसे कि आर्टिकल 26 एडवोकेट साहब को पता होगा, उसमें मैनेजमेंट का भी जो भी पार्लियामेंट में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो डिस्कस कर रहे थे कि आर्टिकल 26 में मैनेजमेंट का भी अधिकार दिया गया है। रिलीजियस जो भी लोग हैं, चाहे हिंदू हो तो हिंदू लोग उसको मैनेज करेंगे, चाहे मुस्लिम हो तो मुस्लिम उसको मैनेज करेंगे। तो आर्टिकल 26 में दिया गया है करके मुझे लगता है कि ज्यादा आक्रोश है। अदरवाइज मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बड़ी और कुछ विरोध करने के नाम पर विरोध हो रहा है। उसके 2 प्रमुख कारण है जो मैंने पहले सवाल में भी आपसे पूछा था कि ये पार्टियों के लिए वोट बैंक है, और दूसरा जिन लोगों का अभी तक कब्जा था, एक तरफा कब्जा था, उनके लिए जो धन अर्जन का सबसे बड़ा जरिया था वो उस पर चोट है। बहरहाल प्रमोद कुमार जी, अब यहां पर फरंगी महली या बाकी अन्य लोगों ने भी, ओवैसी साहब ने भी कहा कि हम चैलेंज करेंगे। चैलेंज करने का ऑप्शन तो है ही, कोर्ट में जो आप जाके चैलेंज करिएगा। अगर यहां से बिल पास हो जाता है और फिर इस बिल को आप कानून की शक्ल में देखते हैं तो चैलेंज करने का ऑप्शन इनके पास कितना रहेगा और वो कितना स्टैंड कर पाएगा ग्राउंड्स के आधार पर? देखिए, चैलेंज करने के लिए तो इनका डिस्क्रिशनरी पावर,
कि वो कर सकते हैं, स्वतंत्र है। भारत का हर नागरिक जो है माननीय सर्वोच्च के जो दरवाजे पे खटखटा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इस पर मेरिट कितना रहेगा। अभी देखिए बहुत सारे इशू पे गए हैं, तकरीबन हर इशू पे गए हैं, चाहे बाबरी मस्जिद का हो, चाहे वो सीए पे हो, चाहे वो आप अभी हाल फिलहाल में जो आया था स्पेशल वर्शिप एक्ट वाला पे जो है उस पे भी आए थे, जो यहाँ पे वाले जो ये है मंदिर में हुआ था, यहाँ पे हुआ है आपको क्या कहते हैं मथुरा में हुआ है। तो ऐसे कई इशू पे आए हैं, लेकिन संभल वाले इशू पे आए हैं, ऐसे कहीं पर भी उनको ऐसा रिलीफ नहीं मिला है। और इसलिए नहीं रिलीफ मिला है कि सरकार भारत संविधान के अनुसार से कर रही है। अभी जैसे मनोज कुमार जी जो बता रहे थे कि शायद वहां पर मुस्लिम दूसरे वर्ग के आए हैं तो आपत्ति है। अब आप बताइए, कल होकर के तो ये कहेंगे जो डीएम है, जो डीएम रहेगा, डीएम भी मुस्लिम रखो जी, क्योंकि आप मान लेते हैं जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम है तो कहेंगे कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो सरकार में मुस्लिम होना चाहिए, सीएम भी मुस्लिम होना चाहिए, पीएम भी यदि 20% है तो 20% पीएम हमारा रखो। लोकतंत्र में इस तरह का नहीं चलता है। आप ये यदि संख्या में कहिएगा, देखो डेमोक्रेटिक कंट्री में है, मैक्सिमम जो आपका वोटिंग हुआ लोकसभा से, राज्यसभा से हुआ, उसमें आपको जो है डिफीट हुआ इस तरह से। और जब आप सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि यहाँ ये बिल पास कराने में कोई डिफिशियंसी हुआ है कि नहीं, एक। दूसरा, क्या वो पास कराने में कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल यदि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर ज्यादा जो करती है, जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है उसके, तो यहाँ पे वायलेशन जो